नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस से 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है और द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। दोस्तों, दिया गया है प्रोटॉन की संख्या यानी एटॉमिक नंबर 19 दिया गया है और द्रव्यमान संख्या यानी मास दिया गया है 39। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो दोस्तों, फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर पी प्लस एन होता है। पी क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या और एन हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। अब दोस्तों वैल्यू रखेंगे। द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है? 39। अब दोस्तों प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना है? 19 है प्लस एन का वैल्यू निकालना है। 19 इधर जाएगा तो 39 में घट जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा 39 माइनस 19 बराबर कितना आ जाएगा? 20। यानी न्यूट्रॉन की संख्या 20 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब दोस्तों, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका अनुसूत्र होता है NaHCO3। कास्टिक सोडा का अनुसूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड धुलाई का सोडा यानी धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 × 10H2O। तो सभी को याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो दोस्तों, सोडियम को केरोसिन के भीतर रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा केरोसिन। अब दोस्तों, पानी में क्या रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सोडियम। दोस्तों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम धातु है। इतना मुलायम धातु है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, ये क्षारीय धातु है। ये क्या है? क्षारीय धातु है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु है। और दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में रखा गया है। इसको समूह 1 में रखा गया है। ठीक है, सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक परमाणु के परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? एक परमाणु के परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन बताए थे कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या होता है बराबर परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है? 10 है। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 होता है, ये गलत है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ये गलत मिलान है। अब दोस्तों, सिरका का पीएच मान सही है 2.2। दूध का पीएच मान 6.6 होता है, सही है। तो सभी को याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, खाली स्थान नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और खाली स्थान लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अम्ल क्या है? अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान का सांद्रण क्या होगा? द्रव्यमान का सांद्रण निकालना है। दोस्तों, दिया गया पानी का द्रव्यमान और चीनी का द्रव्यमान दिया गया। तो पानी का द्रव्यमान जो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। पानी विलायक हो गया और चीनी विलेय हो गया। और विलयन कितना हो जाएगा? तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलयन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 150 प्लस 50, 200 हो जाएगा। 150 प्लस 50 यानी 200 ग्राम हो जाएगा। अब निकालना है दोस्तों विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान का सांद्रण, यानी द्रव्यमान का सांद्रण, द्रव्यमान प्रतिशत का सांद्रण, द्रव्यमान प्रतिशत का सांद्रण। तो इसका होता है दोस्तों फार्मूला, विलेय लेंगे ऊपर और विलयन द्रव्यमान नीचे लेंगे, गुने 100 कर देंगे। तो विलेय कितना है? 50 है। विलेय मतलब चीनी का द्रव्यमान कितना है? 50 है। टोटल विलयन कितना आया है? 200 ग्राम, गुने 100 करेंगे, काट देंगे। 50 चौके 2, 100, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कटेगा। 25 ग्राम यानी 25% आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? तो जो ठोस से गैस में बदल जाता है, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, कपूर जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, नेफ्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। दोस्तों, सोडियम सल्फेट जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, CO2 का टोटल क्या होगा? परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो टोटल परमाणु द्रव्यमान इसमें हो जाएगा, कार्बन का कितना है? 12 है, प्लस ऑक्सीजन 2 गुने 16 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32, टोटल आ जाएगा 44। तो 44 आ गया। अब दोस्तों निकालना किसका? कार्बन का। तो कार्बन का प्रतिशत निकालना है, कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का कितना है? 12 है, 12 लेंगे, 44 टोटल नीचे गुने 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना 100 से गुना करेंगे, इसी को काटेंगे। 3 चौक 12, 11 चौक 44, 300 बटा कितना आ गया? 11। इसी को दोस्तों भाग देंगे तो 27.3% आएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो दोस्तों बैटरी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बैटरी। दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो दोस्तों, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी का सबसे कम होता है। अब विचलन कहेगा तो विचलन लाल रंग का कम होता है और बैंगनी का अधिक होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख सकता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मायोपिया कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं? तो दोस्तों दूर की वस्तु इसको दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख सकता है, उसे हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दोस्तों इसे दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया में दोस्तों मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया में अवतल लेंस का। और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सभी पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों वक्रता की त्रिज्या दिया है, आर का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी निकालना तो ए बराबर क्या होता है? r/2 होता है। आर का वैल्यू 20 है और 2 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो दो दर्पण, समतल दर्पण जो है 40 डिग्री पर झुका हुआ है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा निकालना है। तो दोस्तों यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए बोलेगा और एंगल दिया रहेगा तो 360/थीटा होता है। अब थीटा के जगह पर जितना एंगल रहेगा उतना रख देंगे, तो 360/40, 4 9 36, कितना आ गया? 9 आ गया। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि विषम संख्या आएगा, यदि विषम संख्या आएगा तो एक घटा देंगे, और यदि सम संख्या आता तो वही संख्या प्रतिबिंब की संख्या होता। और यदि फ्रैक्शन में आएगा दोस्तों, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट के बाद वाले संख्या नहीं लेंगे, पहले वाले संख्या लेंगे। और अगर दोस्तों बोलेगा कि दो समतल दर्पण के बीचों बीच वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अनंत बनेगा, अनंत बनेगा। तो दोस्तों इसमें क्या आ गया? विषम संख्या आया। तो विषम संख्या में क्या बोले? विषम संख्या में एक घटा देंगे तो 8, यानी प्रतिबिंब की संख्या 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यदि सम संख्या आएगा तो वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा, और यदि विषम संख्या आएगा तो एक घटाएंगे, और यदि दोस्तों फ्रैक्शन में आएगा तो पॉइंट के बाद वाले संख्या नहीं लेंगे, पहले वाले संख्या लेंगे। और यदि बीचों बीच वस्तु रखा जाएगा, दो दर्पण के बीचों बीच रखा जाएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य के तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगे की चाल क्या होगा? ध्वनि तरंगे की चाल यानी वेलोसिटी निकालना है, और दिया गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज और 2.5 मीटर वेवलेंथ दिया गया, तरंगदैर्घ्य दिया गया है। दोस्तों फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। v क्या हो गया? वेलोसिटी, n हो गया आवृत्ति, और लैम्डा हो गया तरंगदैर्घ्य। वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो वैल्यू कितना है? आवृत्ति 400 है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कितना दिया गया? 2.5 दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे हो जाएगा, 0 0 कट गया, 25 × 40 करेंगे तो 1000 मीटर पर सेकेंड आएगा, 1000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है।
बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और डी की कमी से रिकेटस की बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस की बीमारी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों जुकाम के इलाज के लिए भी विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, तो सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आयोडीन की आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? यकृत का। यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन समूह होता है? मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन समूह होता है? तो पुरुष में क्या होता है? XY होता है, और महिला में बोलेगा तो महिला में XX होता है। तो पुरुष में बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, XY। महिला बोलता तो XX होता है। अब दोस्तों मनुष्य के टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जीव एनिलिडा समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा जीव एनिलिडा समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों केचुआ, नेरिस, जोक, ये सभी जो है एनिलिडा समूह से संबंधित है, लेकिन एस्केरिस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एस्केरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, 14 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने की किया गया कार्य कितना होगा? करने में किया गया कार्य कितना होगा? कार्य निकालना है। क्या बोल रहा है दोस्तों? 14 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य निकालना है। कार्य निकालना है, वर्क निकालना। दिया गया विभवांतर यानी 14 वोल्ट दिया गया है और आवेश दिया गया है, निकालना है कार्य। वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों? V गुने Q। वर्क W से डिनोट किए, V वोल्ट, Q जो है आवेश। अब दोस्तों वैल्यू रख देंगे तो V का वैल्यू कितना दिया? 14, और Q का वैल्यू कितना है? 5। 14 25 70 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।